ताप्ती शिवपुराण में शिव भक्तों का रैला, तीसरे दिन पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। शिवधाम बैतूल में जारी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 7 दिवसीय मां ताप्ती शिवपुराण। मां ताप्ती शिवपुराण समिति के द्वारा आयोजित कथा में शिव भक्तों का रैला दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान बना रहा है। इस संबंध में समिति के सहसंयोजक अमर आशु केदार और योगी राजीव खंडेलवाल ने बताया कि पहले दिन जहां 1 लाख से अधिक शिवभक्त थे, तो वहीं दूसरे कीचड़ पानी के बाद भी शिवभक्तों का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर गया। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने बैठकर पंडित प्रदीप मिश्र की शिव पुराण कथा सुनी। लोग इतनी दूर तक बैठे थे कि उन्हें पंडित जी के दर्शन तक नहीं हो रहे थे, लेकिन 2 दर्जन स्क्रीन और कथास्थल की जमीन ही उनके लिए पुण्यदायी थी। यह कथा 18 दिसंबर तक चलेगी। आज कथा के अंत में शिव पार्वती विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई। तीसरे दिवस की आरती सुषमा जगताप, विजय जितपुरे, नीतू ठाकुर, मनीष सोलंकी आदि जनप्रतिनिधियों एवं आमला विधायक योगेश पंडागरे, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी सुनील द्विवेदी तथा समाजसेवी बबलू खुराना, रामकिशोर बोरवन, मुन्ना मानकर के परिवार के द्वारा की गई कथा के तीसरे दिन पहले 2 दिन से भी अधिक करीब 2 लाख श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, तुम महादेव का जल, मंत्र, भजन संभाल लो, देवाधिदेव तुम्हें संभाल लेंगे। पानी जब भगवान पर चढ़कर उनके स्पर्श में आ जाता है तो वह नाली में नहीं फेंका जाता, बल्कि तुलसी के गमले तक पहुंच जाता है। वो जल बन जाता है और महादेव का हो जाता है। इसी तरह यदि हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसका स्पर्श कर ले तो हम महादेव के हो जाएंगे। तुम केवल उनका एक लोटा जल, उनका भजन, उनका मंत्र संभाल लो, वो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हारी सब मुसीबतों को संभाल लेंगे। ये प्रवचन विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बैतूल के कोसमी स्थित शिवधाम में चल रही मां ताप्ती शिवपुराण कथा के तीसरे दिन की कथा सुनाते हुए कहे। पंडित मिश्रा ने आगे कहा कि हमें थोड़ी भी शिवभक्ति छू जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सनातन धर्म की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि हम घर के काम करने के लिए तो नौकर रख लेते हैं, लेकिन भगवान को जल अर्पित करने या अर्पित किए गए जल को तुलसी के गमले तक पहुंचाने के लिए कभी नौकर नहीं रखते। वह पानी हम यदि बच्चे को भी देंगे तो वह बगैर बताए भी तुलसी के गमले में ही ले जाकर चढ़ाएगा। हमारा सनातन धर्म बच्चों को भी यह बताता है कि कौन सा जल कहाँ जाएगा। पंडित मिश्रा जी ने आगे कहा कि इस दुनिया में आए हैं तो दुख तो सबको झेलना पड़ेगा। हमारे दुख कोई नहीं काट सकता, सभी भगवान को भी दुख झेलने पड़े। हालांकि हमारे दुख हमें ही सहना पड़ता है। जैसे हमारे बदले कोई खांस या छींक नहीं सकता, उसी तरह हमारे दुख और कोई नहीं काट सकता। दुख से बचने की कोई भभूत नहीं है। कोई बाबा या महाराज आपके दुख नहीं मिटा सकता। कोई यदि ऐसा कहे तो वह ढोंगी या प्रपंची ही होगा। केवल भगवान की भक्ति से यह दुख हम स्वयं काट सकते हैं। मात्र एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाओ, वो जरूर आपके दुख मिटाएगा। मिश्रा जी ने मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि जब हम एक साथ बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो परमात्मा स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। दुखों को खत्म करने के लिए हमें भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। यदि दुख ज्यादा है तो जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाएं। इससे भी ज्यादा दुख हो तो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। यह एक मंत्र न जाने कितनी बीमारी, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां खत्म कर देता है। एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी कीमत स्वयं बढ़ जाती है। पंडित मिश्रा ने बाहरी सुंदरता की जगह मन की सुंदरता पर बल देते हुए कहा कि ब्यूटी पार्लर जाने से जो सुंदरता नहीं मिल सकती वो महादेव के चरणों में जाकर मिल सकती है। मां ताप्ती ने भी कड़ी तपस्या के बाद देवाधिदेव महादेव से वर के रूप में उनकी तरह सुंदरता मांगी थी। मां ताप्ती का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि गंगा जी की डुबकी लगाने, यमुना जी का पान करने और नर्मदा जी के दर्शन का बेहद महत्व है। वह महत्व मां ताप्ती का केवल मुंह से नाम भर निकल जाने का है। केवल मां ताप्ती के नाम स्मरण से 100 पीढ़ियां तर जाती है। उनका तप इतना प्रबल है। पंडित मिश्रा ने आगे कहा कि बच्चे को माता पिता या अन्य परिजन इसलिए डांटते, फटकारते या मारते पीटते हैं ताकि वो कोई गलती न करे। उसी तरह धर्म कार्य में बाधा डालने वालों का भी भगवान ने वध किया था।